नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। भारत एक्सप्रेस परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। तो देखिए, चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और मंदिर में भक्तों की कतार लगी हुई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है, जहां पर मंदिरों में गूंज रहे हैं माता के जयकारे। सुबह से ही माता की पूजा की जा रही है, आराधना की जा रही है और विशेष आरती के साथ ही श्रृंगार भी देखने लायक नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरह से अद्भुत नज़ारा माता के अलग अलग मंदिरों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज घट स्थापना की जाएगी और आज से ही नवरात्रि पर्व की शुरुआत होने वाली है, चैत्र नवरात्र, जहां पर सुबह से ही भक्तों की कतार देखी जा रही है। मंदिरों में आस्था का अद्भुत नज़ारा देखा जा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले और अंतिम नवरात्र के दिन उपवास रखते हैं। तो मां का दरबार सज चुका है। ऐसे में व्यवस्थाएं भी तमाम मंदिरों में कर दी गई हैं। देखिए, घट स्थापना का आज शुभ मुहूर्त है और ऐसे में किस तरह से लोग घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करते हुए नजर आएंगे। मां के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन लगातार भारत एक्सप्रेस आपको करा रहा है। मां काली का ये स्वरूप, जिसे पूजने के लिए भक्तों की कतार वहां पर देखी जा रही है। तो मंत्रोच्चार से मां की आराधना की जा रही है। मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। छतरपुर माता के दरबार में देखिए किस तरह से भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। माता के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन भारत एक्सप्रेस सुबह सुबह दर्शकों को करा रहा है। तो चैत्र नवरात्र का पहला दिन, जहां पर आस्था की अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। मंत्रोच्चार से मां की आराधना की जा रही है, पूजन अर्चन किया जा रहा है। पूरे विधि विधान से श्रद्धालु मां को मनाने में, उनके पूजन अर्चन करने में लगे हुए हैं। तो वहीं वैदिक रीति रिवाज से मां की आराधना की जा रही है। देखिए किस तरह से सुबह से ही भक्त मंदिरों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज घट स्थापना की जाएगी और उसके बाद अलग अलग दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी, अर्चना की जाएगी। तो भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालु मां को प्रसन्न करने के लिए, मां की कृपा पाने के लिए आराधना करते हुए, पूजन अर्चन करते हुए श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत तस्वीरें इन 9 दिनों में देखने को मिलती है और हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। देखिए किस तरह से मां की अद्भुत स्वरूप, अद्भुत छवि के दर्शन सुबह सुबह हम आपको करा रहे हैं। मां की आराधना करते हुए भक्ति भाव में लीन ये भक्त, मां की आरती उतारी जा रही है। मां का अद्भुत स्वरूप, जिसके दर्शन मात्र से ऐसा लगता है कि सभी सुखों की प्राप्ति हो गई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की छतरपुर मंदिर से तस्वीर मां छतरपुर माता की, और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर मुंबई से मुंबा देवी मंदिर से सामने निकल कर आ रही है। मां के हर एक विग्रह के, उनके स्वरूपों के दर्शन भारत एक्सप्रेस के माध्यम से आप घर बैठे कर सकते हैं। तो छतरपुर मंदिर और मुंबा देवी मंदिर की ये तस्वीर दिल्ली और मुंबई की। पहली तस्वीर दिल्ली के छतरपुर मंदिर की है, दूसरी तस्वीर मुंबई की है। मां की आरती वहां पर की जा रही है और मां का दरबार सज चुका है। तो भक्तों की अपार भक्ति भी देखी जा रही है। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे हुए हैं, माता की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं। तो देखिए, विशेष आरती माता की उतारी जा रही है। इसके साथ ही अद्भुत श्रृंगार भी किया गया है। चाहे छतरपुर मंदिर की बात हो या फिर मुंबा देवी मंदिर की, बड़ी अद्भुत छटा माता की वहां पर देखने को मिल रही है। और आस्था के इन 9 दिनों में देवी मां के हर एक स्वरूप के दर्शन लगातार आप भारत एक्सप्रेस के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए किस तरह से सुबह सुबह के वक्त ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है।
तो ये दो तस्वीरें छतरपुर मंदिर और मुंबा देवी मंदिर से सामने निकल कर आ रही है। तो जहां छतरपुर मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार किया जा रहा है, विधि विधान से मां का पूजन अर्चन किया जा रहा है, तो वहीं मुंबा देवी में आरती उतारी गई। माता के अद्भुत विग्रह के दर्शन लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, नवरात्रि का आज से आगाज हो रहा है। चैत्र नवरात्रि में श्रद्धालु भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं। तो मां के दर्शन मात्र से हर एक सुख की प्राप्ति हो जाती है। और वहीं देखिए, इस नवरात्रि में क्या कुछ खास है और किस तरह से घट स्थापना आपको करनी है। हमारे साथ पंडित सुनील भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, धर्माचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील भारद्वाज जी। और मैं समझने की आपसे कोशिश करूंगी कि आज घट स्थापना का मुहूर्त क्या है और किस विधि विधान से आदि शक्ति की आराधना की जाए। जय माता की। आपके सभी दर्शकों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नवरात्रे सबके मंगल में हो। धन्यवाद। बात करेंगे, नया संवत्सर प्रारंभ होता है आज के दिन से। नई विक्रमी 2083 यहाँ से प्रारंभ हो जाती है जी। रौद्र नामक संवत्सर है ये। यूं तो रौद्र बहुत अच्छा नहीं है जी, मगर राजा गुरु हैं और मंत्री मंगल हैं। और आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि आज से हिंदू पंचांग के हिसाब से नए वर्ष की प्रारंभ होती है और चैत्र नवरात्रि भी आज से प्रारंभ होती है जी। बात करेंगे यहाँ पर कि इस बार जो माता का आगमन है, क्योंकि गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, तो डोली यानी कि पालकी पर आएगी, जो उतना सुख नहीं होता। मगर प्रस्थान की बात करेंगे, जब प्रस्थान करेगी तो वो हाथी पर करेगी जी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अंततः सफलता उनको मिलेगी जो भगवान की या माता रानी की पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं या भक्ति भाव से सत्कर्म में काम करते हैं, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। दूसरी बात, घट स्थापना की, तो घट स्थापना का समय प्रारंभ हो चुका है। आज का जो समय है घट स्थापना का वो 6:52 यानी कि अभी अभी घट स्थापना का समय प्रारंभ हो गया जी। 6:52 से लेके 7:43 तक का समय है। ये समय घट स्थापना के लिए सबसे पहला मुहूर्त है जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं जी। उसके बाद 10 बजे के आसपास का भी एक समय है। किसी कारणवश इन दोनों समय आप नहीं कर सके, एक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। वो समय होगा 12:05 से लेके 12:53 तक का समय होगा जी। ये समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, घट स्थापना का ये समय, जहां पर किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम आपसे पूछेंगे। पंडित जी, हमारे साथ हमारी सहयोगी भी जुड़ गई हैं, उनसे भी जरा देख लेते हैं झंडेवालन मंदिर में क्या कुछ मां की छटा देखने को मिल रही है। स्कंदिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, इस वक्त आप झंडेवालन मंदिर में मौजूद हैं। सुबह सुबह मां के विग्रह के दर्शन हमारे दर्शकों को कराएं। देखिए, बिल्कुल हम बताना चाहेंगे, आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है। पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है और इस वक्त हम झंडेवालन मंदिर में मौजूद हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से सुंदर श्रृंगार माता का किया है। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं मां की। और अभी हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाइए कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें हैं। भक्तों की जो श्रद्धा है झंडे वाली माता में वो इतनी ज्यादा है कि सुबह 3 बजे से ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका नंबर आएगा और कब इनको दर्शन प्राप्त होंगे। जो हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो झंडेवालन मंदिर में देखने को मिल रही है। और कहते हैं कि आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री का होता है और माता के 9 रूप और 9 दिन में अलग अलग जो वस्त्र होते हैं, अलग अलग रंग के वस्त्र, उनसे माता का श्रृंगार किया जाता है। अगर आज की बात की जाए तो आज मां शैलपुत्री का दिन है, प्रथम दिन है। सफेद रंग के वस्त्रों से माता का श्रृंगार किया गया है। उनको जो 16 श्रृंगार होते हैं उससे सुशोभित मां नजर आ रही है झंडे वाली माता। और अगर यहाँ के इतिहास की भी बात की जाए तो यहाँ का इतिहास भी बेहद पुराना है।
ये लोग जो है उनका मानना है कि जो भी मनोकामना वो झंडे वाली माता से मानते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और नवरात्रि आने से पहले यहाँ पे लोग जो है हफ्ते भर पहले से माता की जोत लेने के लिए आते हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज भी जो है लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई लोग यहाँ से जोत लेकर जा रहे हैं, यहाँ से जोत लेकर जाते हैं, उसके बाद अपने घर में दीप प्रज्वलित करते हैं। बिल्कुल, देखिए स्कंदता, लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। जरा हम रुक कर लेते हैं अयोध्या का, पहले सुन लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं। स्कंदता, बात कर लीजिए आप, फिर हम मनमीत का रुख करेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? गीता देवी। कितनी प्रसन्न है आज माँ नवरात्रि का, माता की शुरुआत हो गई है, नवरात्रि की आज प्रथम दिन। हाँ, बहुत प्रसन्न है माता रानी। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं स्कंदता किस तरह से भक्त जो है बेहद उत्साहित भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं। स्कंदता बने रहिए, मनमीत का रुख कर लेते हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए। मनमीत, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है और किस तरह से माता की पूजा अर्चना की जा रही है, आराधना की जा रही है वहां पर? देखिए, इस समय हम अयोध्या में भगवान श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली मंदिर में हैं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर इस समय है। श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भगवान श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली मंदिर का क्या महत्व है। देखिए, आज क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है और ये भगवान श्री राम की कुल देवी है, क्या महत्व है और किस तरीके से यहाँ पर नवरात्र के पहले दिन पूजा अर्चना की जा रही है? माता जगत जननी माता देवकाली जी महारानी, ये ब्रह्मांड में एक ऐसा ही स्थान है, भगवान श्री राम की कुल देवी होने का आपको गौरव प्राप्त है और ऐसा कोई स्थान नहीं है पूरे संसार में का पूरे ब्रह्मांड में। और माता जी की ऐसी परम कृपा है कि श्रद्धालु अपने सच्चे मन से जो कुछ भी मांगते हैं माता उसको अवश्य पूरा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, आपको मैं बताऊं कि ये मानता है कि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो जब तो वो 1.25 महीने के हुए थे तब माँ कौशल्या के साथ चारों भाइयों को लेकर माता कौशल्या यहाँ पे लेके आई थी, माँ की आराधना की थी, माँ का पहला दर्शन कराया था। और यही परंपरा यहाँ अयोध्या की भी है कि आस पास के जिले में भी जो जब भी किसी भी घर में किसी का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहला दर्शन माँ देवकाली जी का ही कराया जाता है। ये एक ही शिला में विराजमान 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों देवियां विराजमान हैं। और माना यह भी जाता है कि वैष्णो देवी में पिंडी स्वरूप में तीनों देवियां हैं और अयोध्या में बड़ी देवकाली में ये मूर्ति स्वरूप जो है तीनों देवियां हैं। तो अपने में बहुत महत्व है। पूरे मंदिर को बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है। गर्भगृह जहाँ पे माता विराजमान है वहां पर फूलों से सजाया गया है। और आप देखिए, सुबह भोर 4 बजे से भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है और इसी के साथ ही किस तरह से पूजन अर्चन करना है इसको लेकर भी लगातार पंडित जी से हम सवाल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रवि, इस वक्त माता की किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से भक्त भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं? और देखिए, इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो लखनऊ के बड़ी काली जी चौक मंदिर में मौजूद हूँ मैं और यहाँ पर बड़ी आस्था भाव के साथ नवरात्रि के खास दिनों में लोग आते हैं। आप पहले मंदिर के अंदर की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पूरी तौर पर सजावट की गई है, माँ का यह श्रृंगार किया गया है। उसके अलावा फूलों से इस पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राचीन मंदिर और यहाँ पर खास तौर पर लोगों की आस्था है। नवरात्रि की जब शुरुआत होती है तो पहले दिन से ही यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला रहता है और बड़ी दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं। जो लोग पुजारी यहाँ मौजूद से बात करेंगे। ये बताइए, क्या कुछ आस्था भाव है आज के दिन को लेकर? वो देंगे आपको पूरी माहिती। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर जो पूरा मंदिर का जो अंदर का जो पूरा परिसर है वो सजाया गया है। और उसके अलावा अगर हम भक्तों की बात करें, चूंकि पहला दिन है और पहले दिन को लेकर खास तौर पे आस्था भाव रहती है। हालांकि कलश की स्थापना भी होती है, क्या कुछ खास रहता है पहले दिन? बहुत मन में उत्साह रहता है कि माता के नवरात्रे आज से शुरू हो रहे हैं, तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, सजेंगे और पूजा की तैयारियां होती हैं, तो बहुत ही अच्छा ये पर्व माना जाता है। जय माता की। इस मंदिर को लेकर बड़ी आस्था भाव रहती है, बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं। जी, पूरे लखनऊ से लोग आते हैं यहाँ पर। और नवरात्रि जो है वो काली जी से ही मनाई जाती है। जिस दिन यहाँ से स्टार्ट होता है उसी दिन ये पर्व मनाया जाता है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर नवरात्रि चैत्र नवरात्रि की ऐसी शुरुआत हो रही है और आज से आप देख सकते हैं जिस तरीके से मंदिरों में सजावट की गई है, पूरी तौर पर मां का श्रृंगार किया गया है। तमाम ऐसे लोग हैं जो व्रत पूजन करते हैं, उन्होंने कलश की स्थापना की है और पूरी विधि विधान के साथ में ये पूजन है वो होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार भक्तों के आने का सिलसिला है। बिल्कुल देखिए, भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, माता की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप तक और भी तस्वीरें आपसे समझने की कोशिश और देखने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि पर एक्स पोस्ट कर श्रद्धालुओं को बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट कर लिखा है, आदि शक्ति जगत जननी मां भवानी की आराधना के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की समस्त प्रदेशवासियों श्रद्धालु जनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शक्ति, साधना और संस्कार के इस पावन पर्व पर मां जगदम्बा सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्यता और समृद्धि का संचार करे, यही प्रार्थना है। जय मां भगवती। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से चैत्र नवरात्रि के अवसर पर शुभकामनाएं दी गई है। आदि शक्ति को प्रणाम किया गया है, नमन किया गया है। शक्ति, साधना और संस्कार के पावन पर्व की मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। तो चैत्र नवरात्र का आज से आगाज हो गया है और अलग अलग मंदिरों के दर्शन तो हम आपको करा ही रहे हैं। इसके साथ ही किस तरह से घट स्थापना करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, लगातार ये जानकारी भी हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनके जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त कालका जी का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, कालका जी में किस तरह से आस्था की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, दर्शकों तक पहुंचाएं। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें कि अभी हमारी जो मौजूदगी है वो कालका जी मंदिर में आप देख सकते हैं कि आज हम खड़े हैं, लेकिन कालका जी मंदिर में अभी जो है भीड़ धीरे धीरे भक्तों की यहाँ पर बढ़ रही है और साथ ही यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी की गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो चारों तरफ दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है और माता की जो दरबार है किस तरह से सजाया गया है। और हम अंदर जाके तस्वीर दिखाने की थोड़ी कोशिश करते हैं साथ ही आपको और अपने दर्शकों को कि किस तरह से कालका जी मंदिर जो है कितने भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले साथ ही कि ये गर्भगृह है। तनु, आप बनी रहिए, हम पंडित सुनील भारद्वाज जी का रुख कर लेते हैं। पंडित जी, घट स्थापना का मुहूर्त तो आपने बताया, लेकिन घट स्थापना करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके साथ ही पहले दिन आज मां शैलपुत्री की किस तरह से पूजन अर्चन का विधान है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो घट स्थापना जब करते हैं तो इसका प्रमुख स्थान हमारे यहाँ माना गया है ईशान का स्थान। यहाँ माता रानी का चित्र हो, माता रानी की मूर्ति हो, उसको आप एक कोई चौकी हो आपके पास, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के वहां विराजिए और माँ के सीधे हाथ की तरफ, यानी कि वो ईशान का एक्सट्रीम कॉर्नर हो जाएगा, वहां पे जल का स्थान यानी कि कलश घट का स्थापना करनी होगी। वो स्थान सबसे पवित्र माना गया है। उस स्थान में कलश स्थापित कीजिए, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालिए या हो सके तो गंगा जल मिलाइएगा, थोड़े अक्षर डाल दीजिएगा और एक सिक्का डाल दीजिएगा और उसके ऊपर नारियल रखिए। नारियल के ऊपर 9 बार मौली लपेटिए। चुनरी बांधने के बाद कुछ दक्षिणा रखिए जी। उसके राइट साइड में, यानी कि अपने राइट साइड में, माता के लेफ्ट साइड में आपने ज्योत प्रचरण करनी है। अखंड ज्योत प्रचरण करनी है तो अति उत्तम। जो अखंड ज्योत प्रचरण करना चाहते हैं वो अखंड ज्योत प्रचरण करें। उसके लिए क्या करना होता है कि ज्योत के नीचे माँ का सचदल बनाना होता है और ज्योत जो है बनाते समय इस बात का ध्यान रखें क्योंकि उसमें संशय ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योत बुझ गई बाद में जी। तो नायलॉन की नहीं होनी चाहिए, वो कॉटन की होनी चाहिए, अपने हाथ से बटी हो तो अति उत्तम है। उसको आप माता के लेफ्ट साइड में ज्योत प्रचंड करेंगे, वो आपका आग्नेय स्थान हो जाएगा और जहाँ पे आपने कलश रखा है वो आपका ईशान स्थान हो जाएगा, बीच में माता रानी हो जाएंगी। उनके ठीक सामने जो लोग खेतरी बीजते हैं वो खेतरी का प्रबंध करें। उसके सामने आप कुशा के आसन पे, कंबल के आसन पे स्वयं बैठकर माँ के अलग अलग स्वरूपों का चिंतन कर सकते हैं, उनका पूजा कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं। आज के दिन माँ को जो है सफेद जो पोशाक होती है वो पहनाई जाती है। सफेद चीज बहुत प्रिय। खीर, दूध की खीर यानी कि गाय दूध से निर्मित जो भी हो, गाय का घी हो, गाय का दूध हो, उससे माँ का भोग देना चाहिए। माँ की प्रसन्नता पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, नवमंत्रण का पाठ करना चाहिए। जो मंत्र आपको सरलता से आता है उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जिस भाव से आप माँ की उपासना करेंगे माँ आपकी
इच्छा पूरी करेंगी। जो मंत्र आता है, नहीं तो एक आध मंत्र हम आपको बता देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण, अगर आपको शांति चाहिए तो शांति रूपेण, दया रूपेण, बुद्धि रूपेण, लक्ष्मी रूपेण। जी पंडित जी, जो चाहिए आपको, नमस्तस्यै। बिल्कुल, देखिए माँ की इस तरह से आराधना आपको करनी है, माँ की विशेष कृपा आपको मिलेगी।